हे गाइस, वेलकम बैक। तो मैंने पिछली 3 वीडियोस में इसके 3 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूरोपियंस यहाँ पे पहले कौन आया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड इंडिया कौन से थे। फिर मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे जो वाइस राइज थे उनका यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल हुआ और उनके टाइम जो टेन्योर था उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई। तो इस वीडियो में हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ेंगे गाइस। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्टार्ट होती कहाँ पे है? 10 मई 1857 को मेरठ में स्टार्ट होती है, जगह का नाम है, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल कॉजेज क्या रहते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी होती है, मैंने पिछली वीडियोज़ में कहा था आपको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होती है कि अगर आपका अपना वंशज नहीं है, ठीक है, अगर आपका अपना पुत्र नहीं है, अडॉप्टेड सन को यहाँ पे कोई भी अपना राज नहीं सौंपेगा, ठीक है। इकोनॉमिक काजेज ये थे यहाँ पर कि हैवी टैक्सेशन यहाँ पे लगाई हुई थी, बहुत सारे टैक्स यहाँ पर लगाए थे, ठीक है। और क्या था? एविक्शंस, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यहाँ पे लग रही थी। इंडियन जो प्रोडक्ट्स थे यहाँ पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया था? डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। तो जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था उनको जो लोग हाथों से चीज़ें बनाया करते थे उनको डिस्ट्रक्ट यहाँ पे किया जा रहा था। दैट इट पीजेंट्स आर्टिजन स्मॉल ज़मींदार। देखो, जब जो लोग क्या है हाथों से कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो ज़्यादा नुकसान होगा ही। इसके बाद मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन क्या था कि इंडियन सोल्जर को बहुत कम सैलरीज यहाँ पे दी जाती थी, ठीक है। तो उनको सूबेदार के रैंक के ऊपर उनको बढ़ाया नहीं जाता था और वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करनी पड़ती थी, ठीक है। ये कुछ काजेज इसके रहे थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। और भी काजेज हैं, आपको बताता हूँ। इसके बाद जो सिपाहीज़ की ग्रीवेंसीज थी, जो उनको तकलीफ़ें थी, ठीक है, वो पूरा नहीं करते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ यहाँ पे जो यहाँ पे इमीडिएट काज जो बना वो ये था कि इनफील्ड राइफल यहाँ पे लाई गई थी, ठीक है। और उसकी जो कार्ट्रिज थी उसको एनिमल्स की फैट के साथ प्रोवाइडेड द स्पार्क, ठीक है। मतलब अगर इसको चलाना था तो उसमें अगर आपको उसको अपने जो हम कहते हैं ना दारू भरना था उसमें, ठीक है, जो मसाला भरना था उसमें, तो उसमें क्या कहा था, उसमें ये था, ये कहा जाता था कि उसमें जो है गाय का मांस था, ठीक है, और जो सूअर का जो कहते हैं वो जिसको मतलब पिग कहते हैं, ठीक है, जिसको जो मुस्लिम होते हैं उनका कुछ उसमें अपना कुछ कहते हैं। और जो गौ माता है, ठीक है, जो गौ है, तो उनकी उसमें क्या था, उनकी चमड़ी उसमें थी, उनकी फैट थी, तो ना उसको हिंदूज हाथ लगाते, ठीक है, ना अपने मुंह में डालते, ना ही मुस्लिम उसको अपने मुंह में डालते, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, इन दोनों की हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, रिबिलियन जो है, लोग भड़क जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? सिपाही जो सिपाही मेरठ में होते हैं, ठीक है, 10 मई 1857 को, ठीक है। उसके बाद ये जो मुल्क होते हैं हमारे मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म जो होते हैं, जैसे कि विडो रिमैरेज, एबोलिशन ऑफ सती, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, क्रिश्चियन मिशनरीज, तो ये भी यहाँ पे कुछ हद तक इसका काज बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि सेंटर ऑफ रिवॉल्ट, अगर दिल्ली में रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, उसको किसने लीड किया था? बहादुर शाह सेकंड और बख्त खान, ठीक है। उस वक्त यहाँ पे ब्रिटिश कौन सा ब्रिटिश इनको सप्रेस कर रहा था? जॉन निकलसन हडसन, ठीक है। बनारस में कौन लीड कर रहा था? लियाकत अली, जेम्स नील, इनको यहाँ पे सप्रेस कर रहे थे। कानपुर में नाना साहेब, तांतिया तोपे एंड अजीमुल्ला खान इनको क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। तो यहाँ पे इनको सप्रेस कौन कर रहा था? ब्रिटिशर कौन सप्रेस कर रहा था? कैंपबेल और हैवलॉक, ठीक है। उसके बाद लखनऊ में सेंटर ऑफ रिवॉल्ट था, तो वहाँ पे लीडर कौन था? हजरत महल थी, जो अवध की बेगम थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी हैवलॉक, जेम्स नील और कैंपबेल, ठीक है। कानपुर लखनऊ पास में है, तो क्या कर रहे थे? इनको यहाँ पे सप्रेस कर रहे थे। उसके बाद झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई से, झांसी से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई इसको लीड कर रही थी। सर हग रोज़ यहाँ पे उनके रास्ते में इनको सप्रेस करते हैं। उसके बाद बरेली से खान बहादुर खान जो है वो यहाँ पे इसको लीड करते हैं। सर कॉलिन कैंपबेल वो यहाँ पे इनके रास्ते में कांटा बन जाते हैं, वो इनको रोकने की कोशिश करते हैं। अवध यानी कि बिहार से कौन था? वीर कुंवर सिंह थे, तो
तो इनको यहाँ पे विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो हैं ये इनको रोकने की कोशिश करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज़ ये था, आपको याद रखना यहाँ पे जो पूछा जाता है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पहले पूछा जा चुका है, सर हर रोज़ याद रखेगा। अब इसके फेलियर काजेज़ क्या होते हैं, देखो वहाँ पे क्या होता है, जब सारे दिल्ली में पहुँच जाते हैं, ठीक है, दिल्ली में पहुँच जाते हैं तो बहादुर शाह को बोलते हैं बस आपको हमारा लीडर बनना है। तो बहादुर शाह बुजुर्ग आदमी था, लेकिन चलो कहता है कि मैं आपको लीड करता हूँ, ठीक है। वो लीड करता था लेकिन उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, वो बूढ़ा हो चुका था। और यहाँ पे क्या था, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें नहीं थी, ठीक है। अब रीज़न क्या होता है, जब भी कोई चीज़ फेल होती है उसमें कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट होता है। वो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अब इसमें क्या डिफ़ॉल्ट था कि जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, ठीक है, और जो राजा ऑफ जोधपुर था, सिंधिया जो ग्वालियर के थे, जो इंदौर के होलकर थे, ठीक है, और जो पटियाला के रूलर्स थे, सिंध के कश्मीर के रूलर थे, और जो नेपाल के राणा जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिशर को सपोर्ट किया। जब इतने सारे लोग ब्रिटिशर को सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं ब्रिटिशर पहले से स्ट्रांग थे, उनको ओवर स्ट्रांग हैदराबाद का निज़ाम उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जोधपुर का राजा, ग्वालियर के राजा, ये सब उनको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने पहले कहा कि इनमें क्या था, कंपेरेटिव लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप, इनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। और दूसरा ये जो थे ना, इनको पता क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कि जब आप क्या करते हो, आप किसी कोई काम करना चाहते हो ना, कहते हो ना रास्ते का कांटा, तो ये उनका रास्ते का कांटा बना, ठीक है, जिससे उस वक्त फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसे कहा जाता है, याद रखना, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसे कहा जाता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। तो ये बीच में आके रास्ते का कांटा यहाँ पे बन गए, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया, जब यहाँ पे वो हार गए तो यहाँ से उठाकर बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है गाइज। तो अब इस रिवॉल्ट का इम्पैक्ट तो कुछ न कुछ पड़ा होगा, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने भी सोचा होगा नहीं अब कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, इसलिए क्या कर दिया, जब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया, ठीक है, इसके तुरंत बाद, तो उसमें क्या हुआ कि जब यहाँ पे कंपनी रूल बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, जो यहाँ पे कंपनी का रोल था उसको बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे कंपनी की जगह जो है ब्रिटिश क्राउन को ये रूल सौंपा गया, ठीक है। ये किस एक्ट के तहत हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के तहत हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, जो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको बनाया गया था वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है गाइज। तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे वो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, तो यहाँ पे आर्मी को भी रीऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, आर्मी भी यहाँ पे रीऑर्गेनाइज हुई। रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश ने एक और पॉलिसी यहाँ पे शुरू कर दी, क्या करो, इनको डिवाइड करो, पहले इनको बांटो, बाद में इनके ऊपर रूल करो, ठीक है। तो ब्रिटिश ने ये पॉलिसी उसके बाद अपनाई। तो गाइज ये इसके इम्पैक्ट रहे थे रिवॉल्ट 1857 के। तो गाइज इन क्रक्स मैंने आपको समझा दिया कि रिवॉल्ट 1857 क्या था, कि मेरठ में क्या हुआ था, मेरठ में क्या बोलते हैं, वो सब लोग इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। वहाँ से आके कहाँ पे सारे लखनऊ से कोई और आया, झांसी से कोई और आया, कानपुर से कोई और आया, ठीक है। तो ये सब जगह लोग जब यहाँ पे आके दिल्ली में आके चले गए सारे, दिल्ली में इन्होंने क्या बनाया, बहादुर शाह जफ़र को इन्होंने अपना वो बनाया। तो गाइज कुछ लोगों ने, कुछ गद्दार लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जिससे कि ये जो है इसका फेलियर बना। तो गाइज ये था हमारा रिवॉल्ट 1857 का छोटा सा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से समझाने की कोशिश करी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे भी आपके एग्ज़ाम में, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस टॉपिक को बनाया था गाइज। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा टॉपिक। तो गाइज थैंक यू, मिलते हैं अगली वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।